हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको सही सलाम रखने के लिए, आपका अच्छा काम हर हफ्ता लगातार मिलने के लिए, आप परिवार के साथ रहने के लिए, आपका घर में छोड़ गए परिवार सब परमेश्वर अच्छा रखने के लिए, भला रखने के लिए, कोई भी दुख संकट परेशानी नहीं आना चाहिए परिवार में। कोई ऐसा कोई व्यक्ति के ऊपर कोई बीमारी होने से उसको टिक टाक रखने के लिए, सही करने के लिए, बीमारी से छुटकारा मिलने के लिए हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है आपको, लेकिन दिल में विश्वास होना चाहिए। अभी आप लोग दिल में यही बोलना चाहिए, आपका कोई प्रॉब्लम होने से यीशु से बोलना चाहिए दिल में, यीशु मेरा ये घर में ये प्रॉब्लम है। आप लोग बार बता नहीं सकता आप लोगों को, मैं इसके लिए मैं आपसे पूछा था, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं आप लोग, लेकिन अभी आपका कोई प्रॉब्लम होने से दिल से यीशु से बोलो, यीशु ऐसे अभी आप बोलो, वो दिल में रखो, हाथ रख के बोलो, यीशु मेरा ये घर में मेरा प्रॉब्लम है, मेरे पापा का बीमारी है, लेकिन मेरा पिताजी दारू में फंसा हुआ है, दारू से उसको छुटकारा करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ऐसा यीशु से मांगो। और दूसरा कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम होने से आप अभी यीशु से मांग सकता है, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करेगा। यीशु सबके लिए नजीक है, किसको भी परमेश्वर दूर नहीं करता है, सबको परमेश्वर प्यार करता है। यीशु सबको प्यार करने वाला है, सबको आपको उपहार करने वाला परमेश्वर है, सबको परमेश्वर सहायता करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप लोग उनसे खुला आप लोग उनसे पूछ सकते हैं। ऐसा कोई भी प्रार्थना होने से परमेश्वर से आप लोग दिल से मांगो। मैं भी आप लोगों को प्रार्थना करना जा रहा हूँ। स्वर्गीय पिता यीशु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, विशेष करके ये भाई लोग बहन के लिए विशेष करके प्रार्थना करता हूँ प्रभु। अब इनके दिल में क्या क्या प्रार्थना रखा प्रभु, इनको सही सलाम इसको करने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इनका घर में कोई दुख में हो सकता है, संकट में हो सकता है, परेशानी में हो सकता है प्रभु, कोई बीमारी में हो सकता है प्रभु, कोई दारू से मेरे को छूट नहीं पा रहा हूँ, मेरे को दारू से छुटकारा मेरे को मिलना चाहिए करके कोई प्रार्थना करता, उनको दारू से छुटकारा मिलने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इसका घर में कोई बीमारी हो सकता है प्रभु, कोई बीमारी होने से उनको ठीक करने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। किसका दिल में शांति नहीं है प्रभु, गलत सपना आ रहा प्रभु, उनको सही सलाम से उनको पूरा सपना को ठीक करने, अच्छा सपना मिलने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। कोई भी फंसा हुआ है, शैतान का रुकावट से फंसा हुआ, इसके लिए भूत का रुकावट से बसा हुआ, ऐसा कोई होने से उनको उसमें से छुटने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। कोई भी परेशानी से उनके दिल में शांति देने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इनके दिल में शांति नहीं है प्रभु, घर में परेशानी है, ऐसा कुछ होने से उनको दिल में तसल्ली मिलने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इनके दिल में शांति मिलने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इनका परिवार को सही सलाम रखने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इनको क्या क्या जरूरत है प्रभु, इनको पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इसका पैसा का जरूरत होने से इसको अच्छा पैसा भरपूर देने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। इसका खुद का घर नहीं है प्रभु, अच्छा घर बना के देने के लिए हम प्रार्थना करता हूं प्रभु। कौन कौन बाड़ा में रहता प्रभु, इनको अच्छा घर बनाने के, अच्छा खुद का घर बना के देने के लिए हम प्रार्थना करता हूं प्रभु। इनका घर परिवार में सुखी रखने के लिए हम प्रार्थना करता हूं प्रभु। ये लोग मियाँ बीवी दोनों इकट्ठा मिलके काम करने के लिए हम प्रार्थना करता हूं प्रभु। इनका गांव में भी अच्छा नौकरी इनको मिलने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। इनका सही सलामत ऐसा घर परिवार एक ही जगह पर रख के इनको काम करने के लिए हम प्रार्थना करता हूं प्रभु। इनके दिल में क्या क्या जरूरत है पूरा इनको करने के लिए हम प्रार्थना करता हूं प्रभु। इनको आशीष कर, इनका परिवार को आशीष कर, इनका माँ बाप को आशीष कर, इनका बहनजुल को आशीष कर, जो सखा में जो साथ रहता है सबको आशीष करने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। इनको काम को, इनका मिस्त्री को आशीष करने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। इनका सुपरवाइजर के लिए आशीष करो प्रभु। इनका सेठ को आशीष कर प्रभु। इनका काम का जगह में कौन काम दिया उनका कंपनी को आशीष करने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। कोई भी दिल में कोई कुछ भी होने से उनका परेशानी से दूर रखने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। सबको हम एक आदर आपको देते हुए ये छोटा प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं प्रभु। आमीन, आमीन बोलो, आमीन। ओके, जो अलेक्स भैया बताए हैं, क्या आपको समझ में आ गया था ना? परमेश्वर से हम क्या कुछ मांगेंगे वो देने के लिए वो सर्वशक्तिमान है। अभी हम लोग ये गीत गाएंगे, अपा पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं। हम परमेश्वर को स्तुति करने के लिए जा रहे हैं। वो हमारा अपा पिता है, वो मेरे पापा के जैसे हमको संभालने के लिए वो सर्वशक्तिमान है। अपा पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं, गाएंगे। अपा पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं, आत्मा वो सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा वो सच्चाई से आराधना करते हैं। आराधना आराधना आराधना, गाएंगे।
होते जहाँ, तेरे नाम से दो या तीन जमा होते जहाँ, अपने सिंहासन को छोड़कर आता है तू वहाँ, अपने सिंहासन को छोड़कर आता है तू वहाँ। गाएंगे आराधना 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 आराधना। गाएंगे आराधना, कोशिश कीजिएगा साथ साथ गाने के लिए। आराधना आराधना आराधना। स्वर्ग और पृथ्वी के सब तेरे महिमा से भरी, स्वर्ग और पृथ्वी के सब तेरे महिमा से भरी। हे प्रभु यीशु राजा जय जयकार तेरी, हे प्रभु मेरे यीशु राजा जय जयकार तेरी। आराधना बोलेंगे आराधना, बोलेंगे आराधना आराधना, बोलेंगे आराधना 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 आराधना। अब्बा पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं, अब्बा पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं। आत्मा वो सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा वो सच्चाई से आराधना करते। हाथ हिलाते हुए आराधना, कोशिश कीजिएगा। आराधना 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 आराधना। ठीक है, स्वर्ग और पृथ्वी सब उसका है, और वो आकर हमारे बीच में वो वास करता है। तेरे नाम से दो और तीन कहाँ एक मन से इकट्ठे हो जाते हैं, वे लोग के बीच में मैं रहता हूँ करके प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है। हम लोग अगर कोई नेता को बुलाना है, अगर आप कोई नेता को अपना पास बुलाना है तो कुछ ना कुछ खर्चा बढ़ना है ना, कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है कि नहीं? कुछ माला डालना है ना, और थोड़ा लोगों को इकट्ठ करना है, उसके लिए क्या करना है, कुछ फ्लेक्स ना अगर रखना है, और मंच बनाना है, और वॉल पोस्ट ना मारना है, और सब इसको सिक्योरिटी देने के बाद वो आएगा। सच है ना? लेकिन जो परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वो बोलता है मेरे नाम से 2 और 3 जन कहाँ एक मन होकर इकट्ठे हो जाते हैं, वे लोग के बीच में आ जाते हैं करके प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। अगर आपका कोई दिक्कत है घर में, अपना काम करने वाली जगह पर आपको अगर परमेश्वर का जरूरत पड़ता है ना, आप एक मन होकर प्रभु यीशु मसीह आप ही मुझे मदद करना करके बोलने से वो आपका बीच में आ जाता है, आपको प्रार्थना को वो सुनता है। कितना अच्छा बात है कि नहीं? नहीं, कुछ बोलिएगा ना, आप आग सब खुला है लेकिन दिल में सो रहे हैं, ऐसे नहीं ना, बोलिएगा। सच में प्रभु यीशु मसीह आपके आकर जरूर मदद करेंगे, आप परमेश्वर आपको प्रार्थना को सुनेंगे। परमेश्वर वायदा किए हैं मैं आऊँगा, मतलब प्रभु यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास पाप नहीं है, प्रभु यीशु मसीह सच्चाई ईश्वर है, इसलिए वो सच्चाई बोलते हैं, आपके बीच में आ जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को बुलाना बहुत ज़रूरत पड़ता है। कभी आपको दिक्कत होगा तो परमेश्वर
बुलाने से वो आ जाते हैं। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा करके प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किए हैं। अगर ऐसा कोई वायदा करता है दुनिया में, कोई वायदा करता है ऐसा, कभी तुमको संकट होगा तो मुझे बुलाओ, ऐसा कोई बोलता है? कोई बोला है? शादी बुलाना है, ठीक है, सच में शादी बुलाना है, घर बना दिया बुलाना है, ठीक है, तुम्हारा बेटा काम करने गया ना, हाँ ठीक है मैं आऊँगा, सब ठीक है आएगा। लेकिन दुख के समय में कोई आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं संकट में दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा करके प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किए हैं। और एक गीत गाएंगे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बोलिएगा, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है। गाएंगे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शक्ति, देता नाम चंगाई, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शक्ति, देता वो चंगाई, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। गाएंगे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कोशिश कीजिए गाने के लिए, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। गाएंगे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से छुड़ाता है, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से छुड़ाता है, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता है। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जोर से, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। मिलकर, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शक्ति, देता ओम नम चंगाई, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सबको नमस्ते जी। ठीक है, सब ठीक है? ठीक नहीं है? ठीक है, अच्छा। आप सबों को देखने से हमें भी बहुत खुशी है। आप सब लोग पिछले सप्ताह भी आए थे ना?
ठीक है। परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर का प्रेम के बारे में आप और हम समझना बहुत ज़रूरत है। मैं बाइबल से एक मुख्य विषय को आपको समझाने के लिए चाहते हैं, ठीक है? आप मुझ पर ध्यान दें। पहला यूहन्ना रसूल समाचार 3 अध्याय उसका 8वां वचन, मैं इसको पढ़ता हूँ, पहले आप सुनिएगा, फिर मैं आपको समझाएंगे, ठीक है ना? जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। आपको किसी को समझ में आया? समझ में आया? और एक बार पढ़ता हूँ, ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। जो कोई पाप करता है ना लोग, क्या क्या पाप है आप लोग बोल सकते हैं? आज एक लड़का को उनकी माँ लेके आई मेरे पास, वो माँ रो रही है, बहुत रो रही। मैं बाहर निकल गया कार से, अपना बेटो को लेके आई, मैं बाहर चला गया। मैंने कहा अभी समय नहीं है, सारी मैं अभी यहाँ मीटिंग में जाना है, घर जाना है, अभी आज रात में मैं केरल में जाना है, इसलिए हमको अभी समय नहीं। बोलने से वो रोना शुरू कर ली, इसलिए गाड़ी को किनारे करके मैं जाकर उनसे बात किए। एक ही बेटा, पापा नहीं, जवान लड़का, केवल माँ है। वो छोटा उम्र में ही उनकी पापा उनको छोड़ के चले गए, लेकिन उनकी माँ केवल एक बेटा है, उसके लिए जी रही है। उसको बहुत प्रेम से वो काम करके उनको पढ़ाती है, खिलाती है, सब कुछ करती है। लेकिन वो बेटा क्या करता है मालूम है? मम्मी को खूब मारता है। जवान लड़का है, अभी स्कूल में पढ़ता है, मम्मी को मारता है। मैंने वो जवान से पूछा, बाबू तुम कुछ पाप करता है? ना, मैं कोई पाप नहीं करता हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा, सुनो सुनो, तुम मम्मी को मारा था ना? हाँ। गाली दिया था ना? हाँ। ये पाप है ना? बोले पाप है कि नहीं? फिर बोल रहा हाँ पाप है। तब उनको समझ में नहीं आया, लेकिन मम्मी को क्या करता है? मारता है, सब कुछ करता। माँ रो, इतना रो रही, इतना रो रही। बस समझ ले, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। जो पाप करता है वो किसकी ओर से है? बोलिएगा, किसकी ओर से? बोलिए जी, किसकी ओर से? नहीं, कुछ लोग बोलते नहीं है। पाप करने वाला किसकी ओर से पाप करता है? शैतान की ओर से। क्यों? इस वचन में लिखा है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र है, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह, इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे, खत्म करे। ये बात समझना, परमेश्वर भी है, शैतान भी है, दो जन है। एक सिनेमा देखते हैं तो हीरो भी है और एक कौन है? दुश्मन भी है ना? है ना? ऐसे ही सच में इस दुनिया में परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, आपको और मुझको बनाया। उस परमेश्वर जो हम हाथ से बना कर रखे हैं ना, वो परमेश्वर नहीं है करके बाइबल में लिखा। हाँ, मनुष्य हाथों से बनाए हुआ चीज कभी भी परमेश्वर नहीं हो सकता। हम कोई भी मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन मनुष्य उसको बनाया। सही है ना? कौन बनाया? आकाश से आया नहीं ना, मनुष्य बनाया।
कोई भी वस्तु परमेश्वर नहीं होगा। जिसने हमको बनाया वही परमेश्वर, और एक व्यक्ति शैतान। प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर का पुत्र है, वही है। इस दुनिया में आया, मनुष्य के रूप लेकर आया, एक जवान लड़की के गर्भ में वो आया, इस दुनिया में बच्चा के रूप में पैदा होकर फिर बड़ा हुआ, हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, तीसरा दिन जी उठा, आज स्वर्ग में है, आज भी जिंदा है। यही बाइबल बतलाती है सुसमाचार। क्यों प्रभु यीशु इस दुनिया में आना है? वो स्वर्ग में रहना चाहिए था, वह अच्छा जगह है। यहाँ तो लोग सब लोग पाप करते हैं, सारे बुराई करते हैं, ये अच्छा जगह नहीं है। स्वर्ग तो अच्छा है, लेकिन बाइबल ये कहती है क्यों परमेश्वर का पुत्र है प्रभु यीशु इस दुनिया में आया, शैतान की कामों को नाश करे। शैतान के कामों को क्या करना है? नाश करना। शैतान के काम क्या है? बोलिएगा, शैतान के काम क्या है? बोलिए जी, शैतान क्या कर रहा है? आपको और हमको पाप में डालता। इसलिए यहां हम लोग पढ़ते थे, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल में बहुत लोगों के बारे में लिखा। इस दुनिया में पहला व्यक्ति का नाम किसी को मालूम है? मैं एक दिन बताया था। इस दुनिया में परमेश्वर ने पहले एक मनुष्य को बनाया, फिर उस मनुष्य का हड्डी को निकालकर उसी में से एक औरत को बनाया, उसका पत्नी। पहले इस दुनिया में कितना मनुष्य था? एक ही मनुष्य। उसके लिए एक पत्नी को परमेश्वर ने बनाया। एक पति के लिए एक ही पत्नी होना है। लेकिन वे लोग पाप किए थे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर उस एदन वाटिका में उन लोग को रखा, सारे पेड़ पौधा से फल लेकर खा सकते हैं, लेकिन केवल एक पेड़ का फल को नहीं खाना है। लेकिन उस आदम और हवा, उनका पत्नी का नाम हवा, पहले वो हवा ही उसको ली, खाई और अपना पत्नी को भी क्या कर दी? दे दी। परमेश्वर का आज्ञा को वे लोग तोड़ दिए, पाप किए थे। इसका मतलब जो परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानते उसको क्या बोलते हैं? पाप। आपका अधिकारी जो बोलते हैं उसको आप मानना है कि नहीं मानना है? मानना है कि नहीं मानना? तो परमेश्वर जो कहता है उसको मानना है, नहीं माना। इसका कारण कौन मालूम है? शैतान। कौन है? शैतान आकर इन लोग से सिखाया, ना 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 ना, ये खाने से कुछ नहीं होगा, ये सब पाप नहीं है, तुम करो ना, तुम करो। सुनिएगा, इस दुनिया में पहला मनुष्य खुद अपने आप से पाप नहीं किया, शैतान ने उनको पाप करने के लिए प्रेरणा दिया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पगला मनुष्य पाप करने के लिए कौन कारण है? कौन कारण है? शैतान ही कारण है। कौन कारण है? शैतान। और बाइबल में लिखा है, यहूदास नाम में एक व्यक्ति पैसा की लालच पर गिर के यीशु मसीह को भी द्रोह किया। इसका कारण कौन है? बाइबल में लिखा है शैतान उनका मन में प्रेरणा दिया, ऐसा गलत काम करो, ऐसा करो, ऐसा करो। आप समझना है, आप अच्छा व्यक्ति होंगे, आप गलत नहीं करना है ऐसा सोचते होंगे, लेकिन शैतान जो है आपको पाप में गिराने के लिए हमेशा कोशिश करते रहता, हमेशा कोशिश करते रहता। आप अच्छा काम करने के लिए सोचते होंगे, लेकिन शैतान कभी छोड़ेगा नहीं है। शैतान जो है ये काम करता है, हमेशा आपको और किसी को
पाप में डालने के लिए वो कोशिश करते रहता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया शैतान की कामों को नाश करने के लिए, ताकि आप और हम शैतान की बात को मानकर पाप नहीं करना है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप लोग में कितने लोग झूठ नहीं बोलते हैं? हंसती है बहन। कितने लोग झूठ नहीं बोलते हैं? मेरी बात समझ में आता है कि नहीं? भोजपुरी जानते हैं आप लोग? हैं? 99% आपको बोलते हैं, सारे मनुष्य को बोलते हैं। देखिए 99% वो परसेंटेज भी निकाले हैं कंप्यूटर में देखकर। मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन मैं भी पहले बहुत झूठ बोला हूँ जिंदगी में। मैं बहुत झूठ बोला हूँ, है ना, लेकिन अभी झूठ नहीं बोलता हूँ। लेकिन सुनिएगा, शैतान का काम यह है, हमें झूठ बोलने के लिए मन में डालेगा, मन में आएगा झूठ बोलने के लिए विचार, ठीक है ना। शैतान का नाम क्या है? और एक नाम यीशु ने कहा, वो झूठा है, वो हमेशा झूठ बोलने वाला, झूठ बोलने वालों का पिता शैतान बनता है। ये सारे कामों को नाश करने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आया। मैं भी बहुत झूठ बोलता, बिजनेस में हमेशा झूठ। मैं बहुत पैसा कमाया हो झूठ बोल के। इसलिए परमेश्वर ने कहा सबको छोड़ दो, बोल दिया हमसे, सब कुछ छोड़ के बिहार जाओ बोला। मैं सबको छोड़ के गया, क्योंकि मैं कैसा कमाया था? झूठ बोल के, घुस दे के। ये सारे पाप से छुड़ाने के लिए, सारे पाप को हमारे जीवन से हटाने के लिए यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आया। कोई धर्म को परिवर्तन करने के लिए यीशु इस दुनिया में नहीं। कोई भी धर्म में रहने से परमेश्वर को कुछ नष्ट होता है? नहीं होता। परमेश्वर को कोई नष्ट नहीं होता, लेकिन आप पाप करने से परमेश्वर को दुख होता है। आपके जीवन में भी दुख आएगा। पाप का मजदूरी मृत्यु करके बाइबल बतलाती है। इसलिए पाप से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आया। पाप क्यों मनुष्य करता है? मनुष्य नहीं, शैतान उसको क्या करता है? करवाता है। अभी आप लोग सब लोग बिल्डिंग में काम करते हैं, है ना? बिल्डिंग में काम करते हैं, है ना? ठीक है। आप लोग क्यों करते हैं? कोई आपको काम लेता है आपसे, है ना? आप काम करें तभी आपको क्या देंगे? पैसा, सही ना? मुफ्त में काम करते हैं कोई नहीं ना, पैसा के लिए। आप काम करें तब हम पैसा। कोई काम लेता हमसे, समझ ले वैसे ही शैतान आपसे हमसे पाप करवाते हैं। आप सोचते होंगे नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, गलत काम नहीं करना है, लेकिन शैतान हमेशा आपके दिमाग में या दिल में वो काम करते रहे। ना ना ना, करो करो करो, ये पाप नहीं है, इससे कोई दुख नहीं होगा, इससे कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन करने के बाद आपके मन में दुख आएगा। क्यों किए हैं ऐसा? आता है, पछतावा करते हैं ना? ठीक है। इसी से आपको छुड़ाने के लिए इस दुनिया में प्रभु यीशु ने आया। मैं एक व्यक्ति के बारे में मैंने अभी पढ़ा, ध्यान से सुनिएगा। वो ब्राह्मण परिवार से, पिछले सप्ताह आए थे ना, वैसे ही ब्राह्मण परिवार से प्रभु यीशु मसीह ग्रहण कर लिया। उसका नाम रवि महाराज। वो क्या कहते, एक जवान को समझाए, ए बाबू तुम आप ऐसा गलत काम नहीं करना। क्योंकि वो क्या था, हमेशा गंजा लेता था, हेरोइन,
शराब सब कुछ लेता था, लड़की जैसा बाल रखता था। यहाँ कोई तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा बाल रखेगा, हमेशा दारू पिएगा, माँ बाप से भी प्यार नहीं करेगा, घर से अलग घूमते रहेगा। तब उन्होंने उनको समझाया ऐसा मत करो। उन्होंने चुपचाप सुना। दूसरा दिन भी उनको उन्होंने समझाया। 4 लोग मिलके उनको समझाए थे, बाबू ऐसा बुरे काम नहीं करना है, तुम दारू पीने से तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा ना। आजकल बहुत घर में दारू पी के पति लोग मर जाते हैं, पत्नी लोग विधवा हो जाती है ना, अकेला हो जाती है। तुम जवान उम्र में ऐसा नशा क्यों लेता, क्यों ऐसा गंजा सब लेता, क्यों खैनी सब खाता, क्यों पान लेता, ये सब बोल के उनको समझाया था। ये क्या क्या मालूम है, ऐसा बातचीत करने के समय वहाँ एक रूम था, अचानक ये रवि महाराज को अंदर लेकर दरवाजा को बंद कर लिया। बंद करके इनको एकदम गला पकड़ना शुरू कर लिया। एक बुराई मत करो, गलत काम मत करो समझाने से एक दरवाजा बंद करके एकदम गला दबाना शुरू। इनको क्या करना समझ में नहीं आ रहा, यीशु 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 करके चिल्ला रहा है, एकदम वो मुआने के लिए गला दबा रहा है, लेकिन उसके ज्यादा उनको दबा नहीं पा रहा। वो इतना भी प्रयास कर रहा है लेकिन गला अंदर नहीं जा पा रहा, क्योंकि वो यीशु यीशु मुझसे बचाइए बच्चा यीशु यीशु बोलता। छोड़ दिया। फिर उन्होंने इधर उधर देखा, इधर क्या है, वहां एक बड़ा गमला था झाड़ी, उसी को लेकर क्या करें इसके ऊपर फेंक दिया। सोचा था हम मर जाएंगे ऐसे, है ना, लेकिन क्या हुआ, ये सीधे आया लेकिन किनारे चला गया। फिर देखा इधर क्या है, एक बड़ा स्टव था, है ना, वो स्टव को लेकर इनका सिर पर डालने के लिए एकदम फेंक दिया। उसी समय में भी ये जो है हट गया, बच गया। फिर इधर उधर देख रहा है क्या है। तब इस रवि महाराज ने कहा, यीशु तुमसे प्यार करता है, यीशु तुमसे प्यार करता है, तुम ये सारे बुराई बातों को छोड़ दो। ऐसा बोलने से वो क्या बोला मालूम है, एकदम चिल्ला के कहा, मैं शैतान तुमको छोड़ूंगा नहीं। ये डर गया, एकदम उनका चेहरा बदल गया। तब इन्होंने फिर बोला, तुम शैतान का तो यीशु के नाम से भाग जाओ। लेकिन वो इधर उधर देखता था, ऐसा स्टूल था, है ना, वो स्टूल को लेकर इसके ऊपर क्या कर दिया, फेंक दिया। वो भी इनके ऊपर गिरा नहीं, ये हट गया। उसी समय में और जवान लोग भी दरवाजा खोल के अंदर आ गए। ये लोग उनको मारा नहीं, ये लोग मिलके यीशु के नाम से प्रार्थना करना शुरू कर लिए। यीशु के नाम से, उस जवान का नाम रेमंड से शैतान हटने पाए। ऐसा ये लोग खूब चिल्ला चिल्ला के यीशु के नाम से शैतान हटने पाए, इनको छुटकारा मिलने पाए। ऐसा प्रार्थना करने से ये एकदम गुस्सा से रहने वाला अचानक वो डर के एकदम बिल्ली जैसा किनारे जाके ऐसा बैठ गया। ये लोग छोड़ा नहीं, ये लोग यीशु के नाम से शैतान रेमंड को छोड़ के भागो, ऐसा ढांड के प्रार्थना करने से एकदम नीचे गिर के कहा, वो चला गया, मुझसे छोड़ के चला गया, लेकिन और एक शैतान मेरा गर्दन पर गया। ये लोग फिर भी यीशु के नाम से शैतान भागो करके प्रार्थना करने से ओ करके चिल्ला के रेमंड नीचे गिरा। फिर कहा, वो चला गया, मुझसे चला गया। फिर वो बच्चा जैसा रोते रोते, मैं क्यों ऐसा किया मुझे पता नहीं, ऐसा रोया। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया,
अपना पाप के लिए पछतावा किया, उसके बाद वो कभी शराब या नशा कुछ भी नहीं लिया। प्यारे भाई और बहन समझ ले, ऐसा नशा लेने के लिए कारण कौन है? बोलिए कौन है? बोलिए जी कौन है? शैतान। कौन है? बोलिए कौन है? बोलिए भाई कौन है? शैतान। आप लोग में कोई है ऐसा? है? कोई दोस्त लोग आकर देंगे, है ना? कोई दोस्त लोग आकर, आज देखिएगा बहुत जवान लोग का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। पान खाओ, सिगरेट पीवो, दारू लो, इसके पीछे कौन रहता है मालूम है? शैतान। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस शैतान के कामों को नाश करने के लिए इस दुनिया में आया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? हम लोग कोई पाप करते हैं तो उसके कौन कारण है? शैतान। लेकिन यीशु मसीह उस सारे कामों को नाश करने के लिए दुनिया में आया। मैं भी बहुत शराब पीते थे पहले, सच बोल रहा हूँ। मैं अच्छा व्यक्ति करके अभी बदले हैं, लेकिन पगले मऊ बहुत शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, झूठ बोलते थे। इस हाथ से मैं लाखों लाख रुपया घुस दिए थे। पैसा के चलते, पैसा के पीछे ही तोड़ते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुझे छुटकारा दिया। आज मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, दारू नहीं लेता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। यीशु मसीह मुझे छुटकारा दिया। मैं रात में सोने के समय बहुत बार शैतान मुझे आकर गर्दन दबाता था। रात में सोने के समय आप लोगों को किसी को ऐसा हुआ था? कभी हुआ है? भयानक स्वप्न आ रहा है? हमको बहुत आता था जवान उम्र में। रात में सोएंगे तो एक भूत आकर मुझे पकड़ लेगा, मेरे अंदर घुसेगा। मैं देखता था, मुझे मालूम, मुझे दिखाई पड़ेगा एकदम ब्लू कलर में उस आत्मा, दुष्ट आत्मा मेरे शरीर पर घुसेगा। मुझे कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन यीशु मुझे छुटकारा दिया। आपको भी यीशु छुटकारा देगा, सारे बुराई कामों से छुटकारा देगा। आपको प्रभु यीशु अच्छा व्यक्ति के रूप में बनाएंगे। प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाएंगे सब लोग। कितने लोग चाहते हैं मैं पाप नहीं करना? चाहते हैं पाप नहीं करना? बहुत अच्छा। तो प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मुझे पवित्र जीवन जीने के लिए शक्ति दे। शैतान मुझे पाप में गिरना नहीं। आपको पाप में गिराने वाला कौन है? शैतान। झूठ बोलने के लिए कौन प्रेरणा देता है? शैतान। दारू पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, गंजा लेने के लिए, गलत फिल्म देखने के लिए, झगड़ा करने के लिए, मारने के लिए कौन प्रेरणा देता है? शैतान। ये सारे शैतान के कामों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर मनुष्य के रूप में दुनिया में आया। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। हम सब आंख बंद करते हुए, प्रभु यीशु शैतान के कामों को मेरे जीवन से हटाइए। बोलिएगा मुंह खोल के, प्रभु यीशु। आप मुंह खोल के यीशु को पुकारें, यीशु शैतान मुझे पाप में गिराने न पाए। मैं एक पवित्र जीवन जीने के लिए मुझे सहायता कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जैसा आप अपना पिताजी से बातचीत करेंगे, वैसे ही परमेश्वर से बातचीत करें। आपके जीवन से परमेश्वर शैतान के कामों को नाश करेंगे। आपको एक पवित्र जीवन जीने के लिए वो शक्ति देंगे। सारे बुराइयों से आपको छुटकारा देंगे। आपके दिल में, दिमाग में हमेशा गलत काम करने के लिए जो प्रेरणा मिलता है वो आज से खत्म हो जाएगा। अब यीशु मसीह को बुलाइए, अब यीशु मसीह से मदद मांगे, यीशु मसीह आपको मदद करेंगे। हालेलुया। दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे भाई बहन के जीवन में शैतान की क्रिया नहीं होने पाए।
हमेशा वे लोग पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता कर। कोई भी नशा वस्तु में फंसने ना पाए, कोई भी गलत काम में फंसने ना पाए, यीशु के नाम से छुटकारा मिलने पाए। जो कोई शैतान इनको रात में तंग करता गया, गलत स्वप्न सब देता गया, सारे बातों को यीशु के नाम से हम ढांढते हुए हटाते, छुटकारा मिलने पाए, अभी ही छुटकारा मिलने पाए। आशीष कर, अच्छा से काम करने के लिए सहायता कर। उनके माँ बाप, भाई बहन, परिवार सबों को रक्षा कर प्रभु। यहाँ खुशी और आनंद के साथ, शांति के साथ काम करने के लिए आप सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। मेरी बात समझ में आया था सबको? कितने लोगों को समझ में आया था? हैं? समझ आया ना? ठीक है, परमेश्वर आपको सारे बुरे बातों से छुटकारा दे। थैंक यू।